अगर आप भी 1995 प्लस हिंदी में स्कोर करना चाहते हो दोस्तों और अब तक पेपर पैटर्न नहीं पता, कुछ पढ़ा नहीं है और बहुत ज्यादा टेंशन है, तो वीडियो ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा, पेपर पैटर्न बताऊंगा, इसी के साथ एक बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से सवाल आते हैं, आपको वहां पे जाके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चों को तो सब क्वेश्चन लिखने में ही दिक्कत हो जाती है, ये अब तक हमने देखा हुआ है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जितना हो सके उतना मैं टू द पॉइंट इस वीडियो को रखूंगा, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। पहले हम लोग धीरे धीरे करके हर एक बात को समझते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी में हमारा पेपर पैटर्न क्या है। पहले यहां पे ध्यान से देखिए, आप लोगों के टोटल मतलब 5 क्वेश्चन, 5 मेन कैटेगरीज में आपको हिंदी का पेपर पूछा जाता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है 20 मार्क्स को। अब आप कहोगे सर 20 मार्क्स को आता है बट इसमें एबीसी कैटेगरी है क्या? हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को होता है ना, क्वेश्चन 1 A B C D ऐसे आदत है, हम लोग सीधा आंसर शीट में क्या करते हैं, बहुत बार क्वेश्चन 1 ऐसे लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे हिंदी में तो सबसे पहला स्टेप ये भाई कि तेरे को क्वेश्चन नहीं, कृति ऐसा लिखना है। कृति 1, यहाँ पे ABCD नहीं होगा, कृति 1 6 मार्क्स का सवाल है, इसके अंदर क्या है वो भी बता रहा हूं। कृति 1 A 6 मार्क्स, अभी ABCD नहीं लिखना और बच्चा इधर सब क्वेश्चन देखने में गलत हो जाता है और मार्क्स चले जाते हैं। सर चैप्टर का तो मैं बाद में बता रहा हूं, सारी चीजें पहले ये तो समझ ले कि तुम्हारा जो क्वेश्चन आने वाला है वहां पे क्वेश्चन नंबर की जगह कृति 1, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेगा कृति 2, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेगा कृति 3। कितने कितने मार्क्स के आने वाला आ रहा है, क्या क्या आने वाला है, सब सुनना है ना, तो ध्यान से देखते बेटा, तो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा उन सारे बच्चों का जो हिंदी अभी अभी प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं। ओके, तो ये अगर पता रहेगा तो दिक्कत नहीं, क्योंकि हिंदी का और इंग्लिश का पेपर बेटा इतने बड़े बड़े तुमको ना 15-16 पेजेस का पेपर होता है। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ पैसेजेस होते हैं। अब मैं बताता हूं तुम्हें, पेपर भी बताता हूं, लेकिन आप देखिए दोस्तों कि मैं आपको इस तरीके से, जैसे हमको बताया कि 180 मार्क्स का हमारा 180 मिनट्स है, 80 मार्क्स का हमारा पेपर है, तो एक मार्क्स के लिए 2.25 मिनट्स है। तो क्वेश्चन 1 के लिए आपको 40 मिनट्स 45 मिनट्स दिए तो भी आराम से चलता है, बट बच्चे ने प्लानिंग किया नहीं। और हिंदी जैसा पेपर ना, क्या पे गड़बड़ होती पता है? ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, 2-2 मार्क्स के सवाल है सर। यहाँ पे ग्रामर है, जहां पे कृति 5 ऐसा लिखेंगे, आ ई ये ई देख दोनों, ये सब क्वेश्चन में तो बहुत झंझट हो जाती है कि सर कौन सा ई लिखा है, ऊपर सेंटर में लिखना है तुझे, सारी चीजें बताऊंगा पेपर प्रेजेंटेशन की। और ये 10 में से 10 क्वेश्चन नंबर 10 में तू ला सकता है बेटा। मैं आपको बता दूं कि कैसे सवाल आते हैं वो भी डिस्कस करने वाला हूं, तो अब रिलैक्स रहिए। पहले तो देखिए कि 5 हमारे सवाल है, इतना टाइम नहीं लगता जितना मैं बता रहा हूं, लेकिन आप लोग रिलैक्स रहो, अगर इतना मैक्सिमम टाइम, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। क्वेश्चन नंबर 2 भी 20 मार्क्स से, जहां पे पोएम आता है, जैसे यहाँ पे तुम्हारा लेसन होगा, किस तरीके से सवाल आते, चलो उस पे आ जाते हैं दोस्तों। ये देखो तुम्हारे हाथ में जैसे ही पेपर आएगा, सबसे पहला इसी तरीके से दिया रहेगा कि तुम्हारा पहला पार्ट है गद्य, मतलब जहां से तुम्हारे लेसन से दोस्तों, और बहुत आसान है हिंदी के, अगर आप एक बार शांति से देख लो ना, मतलब एक 2-4 लेसन पढ़ लो, आपका काम बन जाएगा। अब ऐसा नहीं कि सर लेसन पढ़ा तो किस तरीके सवाल आता है, मतलब हम लोगों को रट्टा मारना पड़ेगा। देख भाई, अब मैं तुझे ध्यान से बताता हूं। कोई कृति 1 म्हणजे काय, क्वेश्चन 1 A, ठीक है, ये ऐसे ही लिखना है। अब तुम्हें कहा गया है कि परिच्छेद लगभग 180 से 120 शब्दों में, परिच्छेद मतलब क्या सर, पैराग्राफ, एक पैराग्राफ आएगा जो तुझे रीड करना है, और उस पैराग्राफ से क्वेश्चन 1 A ना, कृति 1 6 मार्क्स के सवाल है, 2-2 मार्क्स के 3 कैटेगरी पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन 1 A में 1, 2, 3, जिसमें आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति। अब बच्चा बोलेगा सर इसका एक पेपर दिखाते हो क्या? चलो मैं आपको पेपर पे लेके जाता हूं दोस्तों, बिल्कुल मत डरिए। ये रहा हमारा बोर्ड एग्जाम का पेपर, है ना, जुलाई 2024 का एग्जाम पेपर है, अपने AKCA ऐप पे हम इसे अपलोड कर देंगे विद आंसर शीट। जरा देखिएगा, जितने भी आपके हिंदी के दोस्त है उन्हें भेज दीजिएगा, क्योंकि हमें हॉलीडे नहीं है, पहले ये चीज पता होना चाहिए। अब जब पता रहेगा तो पढ़ाई हो जाएगी सर, ये तो पढ़ते रहो और अचानक से एग्जाम में ये चीज आ गई तो बहुत ज्यादा टेंशन हो गया। समझ में आ रहा है? तो देखो सबसे पहले ना, जो मैंने कहा था कि आपको ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 A, मतलब प्रश्न भी लिखा ना तुमने, तो 1 ऐसा लिख देना तो भी चल जाएगा। ये तुम्हारा एक पूरा का पूरा पैसेज है, ये इधर से पढ़ना रहेगा। अब इसमें देखो, ये पहला सवाल है कि संजाल पूर्ण कीजिए, सावनी पूर्णिमा की रेखाओं से संबंधित बातें, टेंशन मत लो, इसके आंसर भी दिखा रहा हूं। दूसरा, ये 2 मार्क्स के लिए है, शब्दों के वचन बदल कर लिखिए, तो 2 में से 2 मार्क्स आराम से मिलता है, हर एक पार्ट का तुम्हें आधा आधा मार्क्स है। इसके मैं जवाब बताऊंगा तो तुम देखेगे सर कितना सही है। हिंदी मैं कह रहा हूं ना, ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मैं एक एक क्वेश्चन पे जाऊंगा, उस क्वेश्चन में 20 मार्क्स का क्या आ सकता है वो बताऊंगा, तो दिक्कत नहीं। जैसे ये जो 1 A, और देखो तीसरा, रक्षाबंधन त्योहार विषय 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए, 2 मार्क्स।
तो सर ये 6 मार्क्स, इधर टाइम मैनेजमेंट, इसलिए इसलिए तो कहा कि 45 मिनट्स दिया तो भी चलता है। बच्चों को लैंग्वेज में टाइम मैनेजमेंट का विषय नहीं समझता, क्योंकि उन्होंने अब तक ओसी, एसपी, अकाउंट्स, इसमें क्या देखा है, ऑब्जेक्टिव तो सर पहले 20 मिनट, 20 मार्क्स ना पहले 20-25 मिनट में ही हो जाता है। और हिंदी में जब वो लिखने लगते हैं, घड़ी आगे चलते रहती है, वो बोलते अभी तो पहले ही हुआ है। तो देख पहले आंसर देख, जो पहला सवाल था जिसका आंसर है कि सावनी पूर्णिमा रेखाओं से संबंधित, तो जो पूरा लिखना है, बॉक्स करना है। तो ऊपर पैराग्राफ पढ़ेगा तो वहां पे लिखा होगा कि रेखाएं मिट नहीं सकती, रंग सूख नहीं सकते, रंग व्यथा से गीले है, अश्रुमुखी थी, ये सब तुझे ऊपर मिल जाएगा पैसेज में, तो इसका लोड नहीं लेना है। इसके मार्क्स मिल गए। अब जो दूसरा सवाल था 2B, है ना, जिसमें चित्रकला, चित्र कथा, तो तुम लोगों को उसका वचन बदलना था, है ना, सिंगुलर प्लूरल वैसे कि एक वचन अनेक वचन, चित्र कथा का वचन बदलो तो चित्र कथा है सर, आधा मार्क्स। स्मृतियां, ये अनेक वचन है तो एक वचन क्या होगा, स्मृति। रेखा, ये एक वचन है तो इसका वचन बदलिए, रेखाए। राखी एक वचन है, राखिया, खत्म, आधा आधा मार्क्स मिल गया। सर क्वेश्चन तो आप लोग पहले ऑब्जर्व तो करो, ये हो गया दूसरा सवाल। और तीसरा क्या था कि रक्षाबंधन त्योहार पे 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको लिखना है कि रक्षाबंधन हिंदू धर्म के अनेक त्योहारों में से एक प्रमुख धार्मिक त्योहार है। भाई जितना फेंकना है उतना फेंक ले अब। और उसी पैराग्राफ से, उसी पैसेज से रिलेटेड तुझे पूछेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है राजा कि क्वेश्चन 1A मतलब कृति 1A, इसमें जो मैंने ये कहा, देखो ये हमको 20 मार्क का मिलने वाला है, ये टोटल 20 मार्क्स का सवाल आता है। यहाँ पे आप लोगों को ये जो कृति तुम प्रश्न 1 कहो, कृति 1 कहो, ये जो आने वाला है ना, ये जो आने वाला है, ये 6 मार्क्स में, इसमें भी 2-2 मार्क्स में डिवाइड है। तो क्या हो गया, लेंदी हो गया पेपर हिंदी का। तो तुम लोगों को टेंशन नहीं लेना है, इसमें थोड़ा स्पीड रखना है और आराम से 45 मिनट्स। मैंने कहा है कि भाई डर मत, बाकी पेपर्स अलग सीन है, ये अलग सीन है। अभी तक तेरा 1A ही हुआ है। अब क्वेश्चन 1B है ना, उसमें बी की जगह ये अ की जगह आ आएगा, उसमें भी वापस 6 मार्क्स है सर। बताओ तो पेपर, आइए, ये तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब इसके बाद तुम्हारा देखो, जो कृति है, जो प्रश्न है, प्रश्न 1A, इसे आप कृति कहो, प्रश्न कहो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे क्वेश्चन में होगा उस तरीके से लिखना करके। निम्नलिखित, वापस वही है कि आप पैसेज पढ़िए, 6 मार्क्स का आपको अच्छा खासा पैसेज दिया रहेगा, फटाफट से वहां पे पढ़ने का, बहुत सारी बातें, और शांति से, ज्यादा लोड मत लो। अभी वापस दिया है कि कृति पूर्ण कीजिए, साधु के मुखमंडल की विशेषता है। अब आप ऊपर देखोगे ना बेटा, तो आपको देखो, साधु के मुखमंडल में तेज की किरणें फुट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी, मधु करने की शक्ति थी, ये आपको मिल जाएगा। और आप देखिए 2 मार्क्स से इसके, मतलब 4 विशेषताएं लिखो पैराग्राफ में। और दूसरा, निम्नलिखित शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर शब्द फिर से लिखिए। अब ऊपर क्या था, आपको सिंगुलर मतलब वचन बदलना था, यहाँ पे प्रत्यय बोला। बच्चों को नहीं पता प्रत्यय क्या, तो भी तेरे को समझता कि सुंदर को क्या लिख सकता है। 2 मिनट बता रहा हूं ये। और जीवन में संगीत का महत्व, इस विषय पे अपने 40 से 50 शब्द, 2 मार्क्स का कहानी है। अब देख, इसका आंसर क्या था, साधु के मुखमंडल की विशेषता है। तेरे एग्जाम में थोड़ा अलग रहेगा, बट देख क्या था भाई, साधु के मुख, तेज था, जादू था, मोहिनी थी, मुग्धता था, आधा आधा मार्क्स खत्म सर, फिर 2 मार्क्स खत्म। दूसरा क्या था कि इसमें आप लोगों को इतने सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, समानार्थी, विरुद्धार्थी, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, जैसे प्रत्यय था, शब्द युमक। अब इतना लोड मत लो, 2-3 मतलब इतने 2-4 तुमने सवाल देख लिए ना, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जैसे देखो सुंदर आया था, तो ये वाला जब सवाल आता है, जैसे हमने देखा था सर, क्वेश्चन क्या था, अभी ध्यान से देख लो, प्रत्यय लगाकर। तो आपको लोड नहीं लेना है भाई, आप ये देखो कि अगर ऐसे सवाल आए, सुंदर, सुंदर का सुंदरता, साहस का साहसी, रीत का रीति, मस्त का मस्ती, खत्म। और तूने क्या कहा था कि थोड़ा संगीत के बारे में 20-30 लाइन में लिखो कि संगीत मनोरंजन के विभिन्न साधनों में से एक साधन है, खुशी का कोई मौका हो, धार्मिक त्योहार हो, अथवा कोई भी सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम हो। थोड़ा बहुत पढ़ भाई, 40-50 शब्द लिखने बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे सर ये थोड़ा शब्दों में, तब इतना तो तू तेरा, मेरे को पता है कि सर हिंदी लिखते वक्त ऐसा है कि सर हमको वो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से ना कि ग्रामेटिकल आएगा, तो लोड मत ले, अभी इतना टाइम नहीं है। बट इतना मैं कह रहा हूं कि अभी भी ये 2 सवाल तुमने जब कंप्लीट किए भाई, ये दूसरा ही सवाल है, मतलब तेरा प्रश्न कृति 1 का आ, ये 6 मार्क्स है। और यहाँ पे शांति से रहना, 45 मिनट्स दिए हुए हैं सर। तीसरा सी मतलब ई आएगा। ई क्या है जरा देखो, यही अभी तक पहला ही प्रश्न चल रहा है, तुम्हारा कृति चल रहा है सर। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों के लगभग 80 से 100 शब्दों में उत्तर लिखिए। पाप के 4 हथियार, पाठ का संदेश लिखिए। 3 मार्क्स का एक सवाल है, आपको कोई भी 2 लिखने हैं, तो 1 2 3 पेपर पैटर्न समझ भाई। वहां पे जाके ना, हमारा जो बच्चे ने कोई भी पेपर ही सॉल्व नहीं किया, उसका ये दिक्कत होता है कि वहां पे ब्लैंक हो जाता है कि करूं क्या।
तो क्वेश्चन 3 में तुझे कोई भी दो लिखने हैं, जैसे मैंने कहा ना लेसन सिर्फ एक बार पढ़ लो, वो कह रहे कि शॉर्ट में बताइए कि इसने क्या कहा है। तो पाप के 4 हथियार जब तू ये चैप्टर पढ़ेगा तो ध्यान से उसको समरी फॉर्म में एक बार तेरे को आ जाएगा कि क्या कहा हुआ है, उतना लिख दे भाई, अभी कोई लोड नहीं लेना है। बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं, 4-5 ही है और हिंदी है स्टोरी की तरह, स्टोरी जैसे ही चैप्टर है, थोड़ा उतना ध्यान रख, खत्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाह रखकर, पर धरती उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाह रखकर इस पंक्ति में निहित सुगंधा की माँ के विचार स्पष्ट कीजिए। अब वो पोएम रहेगा, वो पढ़ लेना भाई, और उसमें उसकी मम्मी का क्या थॉट प्रोसेस था वो आपको शॉर्ट में लिखना है, हो गए खत्म। तीसरा लिखना नहीं, बच्चा सब कुछ लिख के आता है, कभी पेपर ही सॉल्व नहीं किया हिंदी का। ओके, उसके बाद अजोन विघटन संकट में बचने के लिए किए गए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में संक्षिप्त में लिखिए। अभी एक चैप्टर रहेगा अभी जो है अपना, तो हिंदी कोई पूरा सब्जेक्ट नहीं, बट मैं बताना चाहता हूँ महाराष्ट्र के सारे बच्चों को कि 3 ही लिखना है भाई यहाँ पे, खत्म। तो तेरा 1E कैसा है देख लेना ये वाला। ये तो क्या हम लोगों ने तो कुछ प्रैक्टिस नहीं किया, सीधा जा रहे हैं सर, ये लिख रहा है भाई 2 मार्क्स, कितना मेहनत लग रहा है। और हिंदी हम लोगों को सीधा जो बच्चे ये क्या, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों ने एटलीस्ट एक पेपर देखा रहेगा, बट टाइम ही नहीं मिलता कुछ बच्चों को, वो सिर्फ क्या करते हैं लेसन पढ़ते हैं। और फिर अभी क्वेश्चन 1 चल रहा है तुम्हारा, देखो क्वेश्चन 1 ये लिख के लाया हूं मैं, ये क्वेश्चन 1 कृति 1 प्रश्न 1 1 अ आ ई ए जो चल रहा है। ओके, कृति का ये सब क्वेश्चन है, कृति में ये प्रश्न 1 प्रश्न 2 इस तरीके से आएंगे। तो कृति में ये प्रश्न 1 चल रहा है जिसमें आप लोग ये सब क्वेश्चन कर रहे हो, और यहाँ पे टाइम जाएगा, रिलैक्स भाई, 45 मिनट्स का वक्त दिया है, तुम्हें कोई डरना नहीं है। कोई घड़ी को तरफ देख के ऐसे मत बोलना कि आगे पेपर कैसे कंप्लीट होगा, सब बताऊंगा, ये एक वीडियो खत्म हो जाएगा। देख भाई तेरा सारा टेंशन, तू 11 बजे तेरे हाथ में पेपर आएगा, 12 बजे तक तेरा एक प्रश्न 1 कंप्लीट हो जाना चाहिए, कृति 1 का प्रश्न 1 कंप्लीट हो जाना चाहिए और दूसरा शुरू हो जाना चाहिए, और इतना भी रहेगा 25-30 मार्क, तो भी आराम से लोड नहीं लेने का। समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है बेटा? सर हाँ, ये तो हमें समझा। अब 1D 2 मार्क्स का क्या सवाल है, ये ई देखो कैसा है भाई, एक ई ऐसा है, ओके, यानी एक ई बग, ये हमने तो क्योंकि बहुत पहले ही छोड़ दिया ये लिखना, तो बहुत दिक्कत आती है। ओके सर, सो यहाँ पे हमें बताइए कि इसमें क्या आएगा। चलो हमने ना कृति 1 का अ कर लिया, आ कर लिया, फिर ई हो गया, लघुत्तरी प्रश्न उसे कहते हैं, आंसर इन शॉर्ट। ओके, और फिर आएगा एक वाक्य में उत्तर लिखो, 4 में से 2 लिखना है, तो यहाँ पे बहुत ऑप्शन रहेंगे, जैसे ये वाले एग्जाम में देखो बेटा। ओके, ये वाले एग्जाम में देखो आप लोगों को, ये तो उत्तर दिए हुए, ये पेपर आपको मिल जाएगा AKCA ऐप पे। और मैं वापस बता रहा हूँ, जो बच्चों को CET एग्जाम देना है ना, उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी बेटा, उम्मीद है आपने कर लिया रहेगा। फिलहाल कुछ ऑफर चल रहा है AKCA पे, तो आप जाके जल्द से जल्द इनरोल कीजिए, फायदा उठा लीजिए। 45 डेज में आपका पूरा सिलेबस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ करवाने की जिम्मेदारी हमारी, जीरो से लेके हीरो तक, है ना। साथ में CA फाउंडेशन, CA में CS के भी बैचेस जल्द ही आपके लिए सारी अनाउंसमेंट आ जाएगी। चलो दोस्तों, लास्ट सवाल 1E, कोई भी 2 लिखने, एक एक मात्र। हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि क्या? सुदर्शन जी का मूल नाम क्या था? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी के निबंध संग्रह में से 2 नाम लिखिए। खोज का क्या, कोख जाया कहानी के हिंदू अनुवादक का नाम लिखिए। अब भाई ये जो चीज है ना, तो बेसिक चैप्टर पढ़ लेगा ना तो भी काम खत्म हो जाता है, तेरे को 2 तो आ जाएगा, मुझे नहीं पता सब कुछ नहीं आएगा, बट इतना टाइम है कि तेरे को 2 तो इसमें से आ ही सकता है। और इतना होने के बाद मालिक, आप लोगों का सिर्फ क्वेश्चन नंबर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 हो रहा है। तो टाइम का बहुत ज्यादा लफड़ा हो जाता है उन बच्चों के लिए जो कुछ भी मेंटली प्रिपेयर होके नहीं गए। तो रिलैक्स रे, प्रेजेंटेशन कर, मार्क्स मिलेंगे, घाई नहीं करने का। एकदम जो तेरा ऐसा आंसर शीट आएगा ना बेटा, उधर एकदम मिडल में लिखने का, प्रश्न या कृति जो भी है वहां पे 1, अभी अ है तो अ लिख, और नीचे उसका फिर 1 2 3 लिख के जा, ये सेंटर में लिख के खत्म कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा इधर ही गड़बड़ कर देता है, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 हो गया सर। क्वेश्चन 2 पद्य, यहां से आएगा आपको। अगेन इसमें 4 पार्ट रहेंगे, अ आ ई और लास्ट में ई। फॉर्मेट सेम रह रहा है कि तुम्हें एक पद्यांश, देखो इस तरीके से सवाल मैं आपको बताता हूं। ये हो गया मेरा पहला, और देखो एक एक वाक्य मतलब ऐसे ही जो जो क्वेश्चन थे ना, कि सुदर्शन जी का मूल नाम क्या है, तो यहाँ पे उसका आया बद्रीनाथ, है ना। फिर कहा कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह के 2 नाम लिखिए, तो जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना। अब ये सवाल भी कर ले, रिपीट हो गया तो भी चलता है, ठीक है। अब देखो दूसरा सवाल शुरू हुआ, विभाग 2 पद्य 20 मार्क के लिए, प्रश्न 2 पद्यांश मतलब ये तुझे पूरा यहाँ पे दिया रहेगा, है ना। कृति पूर्ण कीजिए, प्रभु को ढूंढने वाले। अब तुम ये सब चीजें पढ़ोगे ना, तुम्हारे ध्यान में आ जाएगा, लेकिन अभी पढ़ना है तो 1 घंटे में, और यहाँ पे रटना नहीं मानना पड़ेगा। हिंदी में तूने ऑब्जर्व किया ना तो भी चीजें तेरे ध्यान में बैठ जाएगी, यहाँ पे बहुत लोड नहीं है। ये एक सवाल है 4 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए।
अब जब क्वेश्चन 1 अ शुरू हो रहा है ना भाई, ये क्या है ध्यान से देख, इसमें पता है कि तुझे 3 चीजें आएगी 2-2 मार्क्स के लिए, तो इसीलिए एक पेज पे जरा जरा फोकस रखना कि क्या है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग निकालकर मूल शब्द फिर से लिखिए। सद्गुण उपसर्ग निकाल दो, तो आप यहाँ पे मैं भी लिख सकते हो गुण। अहिंसा उपसर्ग निकाल दो, यहाँ पे सदगति सदगुरु। अब ये सिर्फ मैं जब बता रहा हूं ना, तो ये चीज ध्यान रख के क्या है, तो बहुत सारी तेरा काम यहाँ पे भी हो जाएगा। ओके, और तीसरा है प्रभु का महत्व, इस विषय पे 40 से 50, ये तो आपको बस अपने हिसाब से ही लिखना है भाई, जो हो प्रभु पे आपको क्या क्या लगता है, क्या महत्व है। चलो यहाँ पे उत्तर देखो, यहाँ पे प्रभु को ढूंढने वाले तेरे को पोएम से मिल जाएगा, अगणित भक्त है, सिद्ध है, गुरु है, चेल है। यहाँ पे थोड़ा 19-20 हुआ तो भी मार्क्स मिल जाएगा भाई, हर एक का आधा है, 2 मार्क्स डन। यहाँ पे आपको उपसर्ग की बात आई थी, उपसर्ग सदगुण, यहाँ से उपसर्ग हटाने को कहा था तो सिर्फ गुण आएगा। अहिंसा अ हटा दे हिंसा, सदगति सद हटा दे गति, सदगुरु सद हटा दे गुरु। तो सर ये लिखने के 2 मार्क्स है, तो ये क्वेश्चन में तो सबको मिलेगा, है ना। पेपर पैटर्न समझ में आ रहा है भाई। और उसके बाद तू 40 से 50 अपने शब्दों में लिख के, प्रभु प्रभु के अनेक नाम और रूप है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र व्यापक है, वो अदृश्य है, अदृश्य रूप में प्रत्येक प्राणी के तन मन में विद्यमान रहता है। अभी तेरे को जो मस्त मजा से तूने भगवान के बारे में जितना भी तेरी श्रद्धा है लिख देना, ऊपर भी तूने पोएम पढ़ा रहेगा, खत्म। मतलब ये अगर वहां से आया, कोई भी पोएम से आया, तेरे को इसका लोड नहीं लेना है, 2 ही मार्क्स का तो चीज है, बट छोड़ के नहीं आना है। समझ में आ रहा है, तुम लिखोगे नहीं तो। और बच्चों का तो ऐसा पेपर होता है कि कहां पे कुछ नहीं भाई, वो सिर्फ लिखते जा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं। टू में तूने सिर्फ लिखा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सर आ, जहां पे वापस तुझे, अब ये 6 का गणन हो गया, दूसरा 6 मार्क्स का सवाल आ रहा है, प्रश्न 2 आ, जहां पे एक वापस तुम्हें पोएम दिया रहेगा। पद्यांश की पंक्तियां पूर्ण कीजिए, बेकार है मुस्कान से ढकना अपने हृदय का सत्य, ये सब ऊपर तुझे मिल जाएगा। फिर निम्नलिखित शब्दों के प्रत्युक्त समानार्थी शब्द लिखिए। ढूंढना का समानार्थी क्या है, पानी का समानार्थी क्या है, आंखों का समानार्थी क्या है, गगन समानार्थी क्या है, पद्यांश में। मतलब ढूंढना, ये ढूंढना शब्द है, तो इस इधर ये ढूंढने से रिलेटेड क्या क्या चीज है भाई, क्या ऐसे शब्द आए जो ढूंढने को ऐसे मतलब रिलेट कर रहे हैं, उससे समानार्थी है। ओके, फिर पानी, पानी से रिलेटेड क्या क्या शब्द है वो, और संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य मानता है। तो अब देख क्वेश्चन 2 तेरा कंप्लीट हुआ 6 मार्क्स का, क्वेश्चन 2 में बी कंप्लीट हुआ, बी मतलब आ, ठीक है। तो अब देख यहाँ पे समानार्थी, ढूंढना, ऊपर वर्ड आया था खोजना, पानी, नीर, ये याद रखना। सर इस पोएम में तेरे को नीर वर्ड कहीं ना कहीं दिखेगा। अपने हाँ, अपने नयन का नीर, नयन का नीर, नयन आंखें, नीर पानी, है ना। तो देखो यहाँ पे पानी का जो शब्द था वो नीर है, आंखें का आ गया नयन, और गगन को क्या बोला है, आकाश। सर ये 2 मार्क्स के लिए भाई, थोड़ा तेरे को समझ में आ रहा है कितना लेंदी पेपर हो रहा है, बट मैंने क्या कहा, इसको भी 45 मिनट्स है क्वेश्चन 2 को। तेरे को इसलिए लेक्चर पूरा देखना है, अगर हिंदी है तो तू पूरी तरीके से एकदम ना सेटल हो जाएगा, हर एक चीज दिख रही है, मेन पेपर दिख रहा है, उसके आंसर बता रहा हूँ। ये 40-50 अपने वर्ड में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। अब तू क्या कर लिया है जरा ध्यान देख, जब मैं इतना आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो भी ऐसे लग रहा है कि सर ये क्या चीज हो रही है, तो सीधा अगर एग्जाम में गए होते तो क्या होता। 45 मिनट्स ऊपर का एक, उससे ज्यादा मत लगाना, वो मैक्सिमम बता रहा हूं। क्वेश्चन 2 इसको 45 दे सकता है, यहाँ पे प्रश्न 2 कृति 2 जो भी है, आ ई, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। और देख 2-2 मार्क्स के सवाल है, पैराग्राफ है, तो पेपर कितना लेंदी दिखेगा। बच्चा यही सोचेगा कि कहां से शुरू करूं, क्या हो रहा है, बट रिलैक्स, जैसे मैंने बताया वैसे तू शुरुआत कर पेपर की, तेरे को वैसे ही दिखेगा एग्जाम में, ठीक है। वापस ई आ रहा है, अब ई में पोएम में क्या दिया है जरा देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न 2 कृति 2 प्रश्न 2 ई, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चुनिंदा शेर का रसवादन कीजिए। रचनाकार का नाम, ओके, पसंद की पंक्तियां, पसंद आने का कारण, कविता का केंद्रीय कल्पना, इधर और भी आने वाला है। और पेड़ हौसला है, पेड़ दाता है, इस कथन के आधार पर पेड़ होने का अर्थ कविता का रसवादन कीजिए। मतलब बेटा आपको शॉर्ट में लिखना है कि क्या कहानी है कविताओं को, मतलब ये तेरे को समझना पड़ेगा, ज्यादा पोएम्स नहीं है, 3-4 पोएम एक बार लेके बैठ, लेकिन तेरे को समझ में आ रहा है कि इस तरीके के सवाल है, तो इसके आंसर देख। पहले तो रचनाकार का नाम, चुनिंदा शेर, इस कविता का रचनाकार का नाम कैलाश शेंगर था। पसंदी पंक्तियां, अभी इतना कैसे याद रखे सर, पसंद आने का कारण, इससे मेरे को लगता है बेटर कि ये वाला लिख ले। अथवा पेड़ होने का अर्थ, इसमें जितना तुमको लगता है फेंकना है फेंक सकते हो सर, आमचं तेवढं होणार नहीं भाई, लेकिन तेरे को पता चल गया इस तरह के क्वेश्चन है। अगर आ गया ऐसा सवाल तो रिलैक्स होके भाई जितना तू लिख सकता है, छोड़ना तो ही नहीं, छोड़ेगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, बट तुम बोलोगे सर टाइम का क्या, हमारे हाथ दुख गए हिंदी लिखने का, हमें आदत ही नहीं है।
ओके आदत नहीं है भाई, लेकिन अभी तेरे को जितना भले इतना बड़ा मत लिख, लेकिन तू वहां पे क्वेश्चन नंबर डाल के कुछ ना कुछ लिख। वो मार्क्स दे, उनको ऐसे बोला है कि मार्क्स दो, बट बच्चों ने लिखा तो होना चाहिए। एंड लास्ट प्रश्न 2E है ना, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो लास्ट का वही होगा, वन सेंटेंस। चित्रों त्रिलोचन जी के काव्य संग्रह का नाम, नई कविता के अन्य कवियों के नाम, गुरु नानक जी का जन्म स्थान, डॉक्टर मुकेश गौतम की भाषा विशेषता है। तो इसके जवाब देख लो यहाँ पे, अगर इतने भी मिल गए तो गुरु नानक जी का जन्म स्थान तलवंडी है ना, फिर उसके बाद डॉक्टर मुकेश गौतम की भाषा विशेषता है अत्यंत सरल, सहज तथा मन को छूने वाली। कितना सिंपल है तो। ओके उसके बाद क्या है कि त्रिलोचन जी के काव्य संग्रह, जो भी पोएम है जहां पे त्रिलोचन जी है भाई, तो काव्य संग्रह का नाम ये अगर रिपीट हो गया तो देख लेना, गुलाब और बुलबुल और धरती, तीन नाम दिए हैं। सर पढ़ना तो पड़ेगा, मतलब हिंदी ऐसा है नहीं कि सर वहां पे, मतलब ये तुम्हें याद करना है वन सेंटेंस। तो यहाँ पे जाके मेरे भाई और बहनों, आप लोगों के यहाँ पे जाके आप लोगों के दो क्वेश्चन डन हो जाएंगे। बट देखो यहाँ पे भी 45 मिनट्स आपको टाइम मैंने अलॉट किया है। मतलब पहले दो सवाल, अगर आप 11 बजे पेपर शुरू करते हो, 12:30 बजे तक भी दो सवाल हो रहे, बिल्कुल पैनिक मत होना, क्योंकि तुमने हिंदी को कभी देखा नहीं है, हिंदी को कभी समझा नहीं है। बोले सर दोनच प्रश्न झाले, पण आम्हाला टाइम तो हमारा कितना हो गया, हम 12 से 12:30 के जोन में आ गया, 1.5 घंटा बचा है, 5 में से बच्चा इधर ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। रिलैक्स भाई, तूने लेक्चर देखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क का ही है, 22 मिनट इसको दू देगा तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दो चीजें आने वाली है ना, कृति या प्रश्न 3, इस तरीके से तुम लिखिएगा। 6 मार्क्स का पहला सवाल, 4 मार्क्स का दूसरा सवाल। किस तरीके से आता है सर एक बार बताइए, किस तरीके से आता है एक बार बताइए। देखो विशेष अध्ययन, तुम्हें कुछ काव्य पंक्तियां दी जाएगी, और जैसे शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है, यदि वह मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। तो वह बहुत बड़ी बड़ी बातें की है, बट आप लोग देखिए, कृति पूर्ण कीजिए। कनु प्रिया को गली गली सुनाई देने वाले शब्द क्या है? तो यहाँ पे देखो दिया रहेगा, गली गली किधर, तो दिया रहेगा शब्द क्या सुना रहे थे। मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द, अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती, प्रिय सिर्फ राह में ठिठक कर, वगैरह। ये पूरा शब्द कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व, ये देखो ये सारा, मतलब इसमें तुम्हें थोड़ा टाइम और शांति से पढ़ना पड़ेगा। हिंदी का टेंशन मतलब, बट ये माइंडसेट रखना कि क्या क्या शब्द गली गली सुनाई दे रहे थे, अभी ऊपर देखे तुमने, इसके 2 मार्क्स मिल जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रत्युक्त पर्यायवाचक शब्द लिखे। नजदीक को क्या कहा गया है, प्यारा को क्या समानार्थी पर्यायवाचक आया है, रास्ता, काम। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड तुम्हें शब्द मिलेंगे। ओके और कर्म का महत्व इस पे 40 से 50 शब्दों में लिखे। तो देखो भाई, कर्म, निर्णय, स्वधर्म, दायित्व, ये तो 2 मार्क्स कितने आसान थे। तुम डरो मत हिंदी वालों। कनुप्रिया, गली गली कौन से शब्द सुनाई दे रहे थे? कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। ये एक एक शब्द एक एक इसमें लिखना है तेरे को। बोले 2 मार्क्स डन तेरे। नजदीक, नजदीक के लिए कौन सा शब्द ऊपर आया हुआ है? तो वहां पे हमने यूज किया कि मेरे पास बैठो। प्यारा के लिए प्रिय वर्ड है, रास्ता के लिए राह, काम के लिए कर्म। तो ये सब शब्द इधर पैराग्राफ में दिया है, तो ये 10 में से 10 मार्क का कोई टेंशन है। तो ये तेरे हो गए कितने, 2 2 4। और ये कर्म का महत्व में तुम जो लिखना भाई लिखो कि कर्म करने से क्या क्या होता है। संसार में कर्म को प्रधानता दी गई है, हर व्यक्ति अपने जीविका चलाने के लिए कर्म करना पड़ता है। सामान्य व्यक्ति अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए छोटा मोटा काम कर लेता है। अभी लिखो, एक बार पढ़ लेने का है बस। ये पेपर भी रीड कर लेना ऐप में, यस और नो। एक इसी ऐप में जाइएगा जरूर, तुमको ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टैब में हिंदी का बना के दिया, ऐसे बहुत सारे पेपर भी दिए, मेन एग्जाम के भी है, आई थिंक सो 1-2 पेपर है, तो आप देखिए और इसे सॉल्व कीजिएगा। ओके दोस्तों, हाँ सर फिर प्रश्न 3 ये हो गया। ये बी भी है ना, मतलब 3A। तो निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में दीजिए। कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अर्थात या तो राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता स्पष्ट की। जब जो भी बेटा आपका ये है चैप्टर पोएम, वहां पे आपको इस तरीके से, मतलब ये ऐसे भी, तो आपको एक बार रीडिंग मैंडेटरी है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। तो ये 4 मार्क्स का सवाल था, आप अपने हिसाब से उसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं करके। तो ये हो गया दोस्तों, ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आप लोग 22 मिनट दे सकते हो करीब करीब। मतलब मेरे भाई और बहनों, मैं आपको कहूं मोटे मोटे तौर पे, आप 11 बजे पेपर शुरू कर रहे हो, 1 बजे तक आप लोगों का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, हिंदी के 3 क्वेश्चन हो जाने चाहिए।
1 बजे तक। और समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, एकदम रिलैक्स रहो, घाई मत करो, बोले 1 ही घंटा बचा है सर अब क्या करूं। भाई 1 घंटा बचा हुआ है तो टेंशन मत ले। अब कृति 4 आएगा, है ना, मतलब प्रश्न 4 आएगा तेरा। प्रश्न 4 का अ आ ई और क्वेश्चन 5 में ग्रामर है, 2-2 मार्क्स का है, भले 5 है बट हो जाएगा। और लास्ट के 10 मिनट भी सफिशिएंट है, लेकिन अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है, 60 मिनट। मतलब तू यहाँ पे करीब करीब ऐसे समझ कि 40 मिनट में हो जाएगा और ये 20 मिनट में हो जाएगा। या ऊपर भी मैंने तुझे एक अप्रोक्सीमेट टाइम बताया, टाइम ऐड करके, इधर से भी 5-10 मिनट बचने वाले हैं। तो क्वेश्चन 4 में क्या आ रहा है पहले मैं आपको दिखा दूं मेन पेपर में। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन 4, व्यवहारिक हिंदी अपठित गद्यांश परिभाषिक शब्दावली। क्वेश्चन 4A प्रश्न 4A ऐसे ही लिखना। निम्नलिखित का उत्तर लगभग 100 से 120 शब्दों में दीजिए। 6 मार्क्स का सवाल है। उत्तम मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुण विस्तार से लिखिए। मंच संचालक है ना, भाषण वाषण करना है तो क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, अब देखो ये इसका आंसर है कि मंच संचालक एक कला है, मंच संचालक श्रोता, मतलब ऐसे जो भी आएगा तुझे एटलीस्ट 1 पेज आंसर लिखना है, मतलब 75% पेज का कवर होना चाहिए, इतना याद रख। अथवा और इसमें एक और भी आएगा तो इसलिए पेपर और बढ़ जाएगा। देख कौन सा क्वेश्चन शुरू हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का आ, लेकिन आ में सॉरी 4 का मतलब ए पार्ट। इसमें एक तो तुझे इसका आंसर देना है, नहीं तो तुझे उधर ही 4 में एक ऑप्शन भी मिलेगा और मिलेगा। या तो तुम ये पढ़ लो, ये वाला पढ़ लो, तुम्हें ऐसे कोई डायलॉग दिया रहेगा। अब डायलॉग दिया है तो कृति पूर्ण करो। पल्लवन के लिए अंग्रेजी शब्द बताओ भाई। अब ये समझना चाहिए कि एक्सपांशन वगैरह इसका अर्थ क्या है। पल्लवन विरुद्धार्थी शब्द लिखाओ, विषय का विस्तार करिए, विमूल शब्द लिखिए, विस्तार का अपोजिट में भी, विचार, अनिश्चित, कठिन, पढ़ना जरूरी है इस कथन के बारे में। तो ये इजी होता है बट आपको समझ जाना चाहिए। जैसे कि देखो पल्लवन का एक्सपांशन, इंग्लिश में शब्द एक्सपांशन, पल्लवन का अर्थ अब एक्सपांशन समझता है, विस्तार अथवा फैलाव। इसका विरुद्धार्थी शब्द हिंदी में लिखो तो जैसे संक्षेपण, भैया याद आना चाहिए क्योंकि पहले अवगढ़ है। और विषय का विस्तार करना मतलब ही यही है पल्लवन। और बोले कि विस्तार का अपोजिट संक्षेप, विचार का अविचार, अनिश्चित का निश्चित, कठिन का आसान। थक जाओगे ना, यहां तक बोलते बोलते सुनते सुनते थक गए हो तुम तो। पेपर लिखना है, आधे घंटे से मैं बोल रहा हूँ, पेपर को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये क्यों करा रहा हूँ सर, क्योंकि तुम लोग जब जाओ ना ये सारे क्वेश्चन तुम्हें पहले से ही पता रहा है। ये शॉर्ट में बता सकता था मैं, बट हर एक चीज में क्यों वहां पे आ रहा हूँ, क्योंकि तूने पूरा पेपर नहीं पढ़ा। मेरे साथ एटलीस्ट समझ लेगा कि सर यहाँ यहाँ ये चीज आ रही है। और मैं टाइम मैनेजमेंट भी साथ में चिपका रहा हूँ ताकि तुझे ये भी पता चले कि सर अगर कुछ नहीं आया तो मैं दूसरा क्या कर लूंगा करके। ठीक है। 3 जीवन में पढ़ाई का, ये तो वही हो गया, उसका एक्सप्लेनेशन हो गया पढ़ाई का महत्व। प्रश्न 4 अ के बाद आ, ठीक है। प्रश्न 4 कृति, प्रश्न 4 आ, किसी एक का उत्तर दीजिए 80 से 100 शब्दों में। ब्लॉग लेखन में बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालिए। या तो प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों की वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से जानकारी लिखिए। अब दोनों में से कोई भी एक लिखना था तुझे। अब तू उसमें लिख सकता है ब्लॉग पे क्या क्या भाई, कि विषय सूझबूझा होना चाहिए, भाषा का प्रयोग अच्छा हो, वगैरह वगैरह वगैरह, जितना फेंकना है फेंको, अब तुमने पढ़ाई किया रहेगा करके। और या तो उसको भी और आ रहा है तो इसमें बहुत और है, इसलिए मैंने कहा ना कि पेपर बहुत ऐसे ऐसे इतना बड़ा बुक आएगा तेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर के नाम पे, तो डरना मत। ये और वाला है, एक तो वो, नहीं तो उसको नीचे ये दिया है फीचर किसी विषय का डैश डैश विस्तृत में विवेचन है, सूत्र संचालन का डैश डैश होना भी जरूरी है, भारत में डैश डैश के बाद ब्लॉक लेखन का आरंभ हुआ। ब्लॉक पे मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है। सागर में पानी जाने वाले प्रकाश उत्पादन जीवों का डैश डैश भाई क्या है, मतलब ये आपको ये और वाला देख सकते हो। जैसे इसका आंसर है मनोरंजन शैली मिसलान 2002 के बाद ब्लॉक का शुरुआत हुआ, फलाना ठेकना। तो भाई देख, एक तो तुझे ये लिखना है ऊपर, ये वाला चीज, नहीं तो इसको और में आया था ये। तो इसमें तुम ध्यान दो कि यहाँ पे और वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके जवाब भी दिए हैं। प्रश्न 4, यहाँ पे आ प्रश्न 4 में शांति से, अगर हो सके मेरे साथ जुड़ा है तो तू क्वेश्चन 4 में एक तो इसको भी और आ रहा है, इसको भी और आ रहा है, तो तेरे पास यहाँ पे लिख ले क्वेश्चन 4 में और वाले चीजों को भी एक बार देखेगा ध्यान से और उसको समझने की कोशिश करेगा कि सर मुझे अगर और वाला पार्ट सही लग रहा है तो मेरे 6 और 4 मार्क्स बन जाएंगे। 4 मार्क्स के लिए ये वाली चीज सही है मेरे हिसाब से, कि बहुत ही आसान है। अगर तूने वो पढ़ा हुआ है तो फिर खत्म कहानी। ठीक है। फिर E6 और E4 ऐसे 6-4-6-4 ऐसे चल रहा था। अब तक तुमने देखा ना कि क्या हो रहा था, 6-6-6-2, यहाँ पे 6-4-6-4 ऐसा है। और पांचवा सवाल तो फिर 2-2 मार्क्स के लिए, एक बार देख जाना पेपर मेरे साथ क्या है। सर को ई वाला आया है कि आपको गद्यांश दिया हुआ है, अपठित गद्यांश बोलते ना, कि वो ऐसा पैसेज जो तुमने पहली बार पढ़ोगे, तो ये इधर का तो पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है। ठीक है। प्रश्न 4E,
तुम्हें वहां पे नया कुछ मिलेगा, वहां से तुमको लिखना है कि उत्तर लिखिए मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य, शिष्टाचार का वास्तव में अर्थ। ये ऊपर तुमको दिया रहेगा, तुम पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ध्यान से, टाइम का लोड नहीं लेना है, अभी तुम लास्ट घंटे में हो। शब्द युग्म पहचान कर लीजिए। विमोल शब्द लिखना, विमोल विमोल समझना, अपोजिट, कल्पना का, अमूल्य का। जीवन में सदाचार का महत्व, इस विषय पे तो जो भी आया भाई तेरे को छोड़ना नहीं है, मार्क्स लेके आने, मैं बोल रहा हूं करके। मन, वाणी और सामंजस्य, ये मनुष्य की श्रेष्ठता के पद पर पहुंचता है। शिष्टाचार का वास्तव में अर्थ सज्जन योचित व्यवहार है, ठीक है। अपोजिट में क्या है, कल्पना, वास्तव, अच्छा, अमूल्य, मूल्य, ये आप लोगों ने अपोजिट शब्द लिखे, आधा आधा मार्क्स था करके, और इसके 2 मार्क्स, है ना। ये घटक, प्रत्येक घटक के लिए ये कुछ तो, शिक्षा, दीक्षा, किए, घेरे, ये क्या सवाल है देख लो भाई। ये ऊपर तो हमें दिखा नहीं था, बट ठीक है, एनीवेज। अब लास्ट पॉइंट देख के जाओ बेटा। निम्नलिखित किसी 4 के पारिभाषिक शब्द लिखिए। तुम्हें ये इंग्लिश में है, किसी 4 के तुम्हें पारिभाषिक, किसी 4 के बोले 8 में से 4 कि हिंदी में बताओ। स्पीड को क्या कहोगे, क्या एंटीबायोटिक्स को क्या कहोगे, आउटपुट, एक्सिलरी मेमोरी, बैलेंस, पेमेंट, इनवैलिड, इनवैलिड क्या है इसके शब्द। इनवैलिड को कहा जाता है अवैध, पेमेंट भुगतान, बैलेंस शेष राशि, देखो पढ़ना पड़ेगा। स्पीड गति, ये तो आ ही जाएगा, सब लिख देना, 4 बराबर आ जाने चाहिए। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक पदार्थ, वाह सर यही हमें आता है, हम तो कभी बोला ही नहीं प्रतिजैविक। आउटपुट निकास, ये क्या है, ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब सहायक स्मृति, ठीक है भाई। कुल 8 में से 4 लिखो, सही मिल जाएंगे, सभी लिख के आना, हमको भी नहीं पता कितना सही आएगा करके। और लास्ट बेटा व्याकरण है, तो अभी आप में बता दूं मैं, यहाँ पे आइए कि इस सवाल में आप करीब करीब 1 बज के, ये देखो करीब करीब 1:30 बज जाएंगे, या 1:40 तक आप लोग ना ये क्वेश्चन 4 तक आओगे, अगर आप आराम से पढ़ रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं, और आराम से जाना। बहुत बहुत लिखना बेटा हिंदी में, वक्त का मैं मेहनत नहीं की, लेकिन ये लेक्चर मैं अलग तरीके से 10 मिनट में बोल के डन कर सकता था। मैं हर एक चीज पे इसलिए आ रहा हूँ कि तेरे को टाइम मैनेजमेंट देखना है, पेपर देखना है, सारी चीज देखनी है, और एट द सेम टाइम सर अब हमारे पास टेक्स्ट बुक है, वहां पे हम सारे पोएम्स को अलग करेंगे, चैप्टर्स को अलग करेंगे, एक बार ओवरव्यू ले लेंगे, खत्म। टेक्स्ट बुक के नीचे से ही आता है और कहीं से नहीं आता। टेक्स्ट बुक के नीचे से आता है, उतना भी कर लो तो भी तुम हिंदी में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। अभी भी वक्त है, जब मैं वीडियो दे रहा हूँ तो शांति से देखिएगा। आपको ग्रामर में टोटल 5 चीजें आने वाली है क्विकली। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। बैजू का लहू, बैजू का लहू सूख गया है, सामान्य भूतकाल करो। मौसी कुछ नहीं बोल रही है, अपूर्ण भूतकाल करो। सुधारक आते गए, क्या सुधारक आते थे, सामान्य वर्तमान काल। इस राह, ये इसमें राह खुली है, सामान्य भविष्य काल। सर इसका कैसे करें, मतलब ये बताओ, ये सब तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे, देखो आंसर। देखो बैजू का लहू सूख गया था, सुधारक आते हैं, इसमें राह खुलेगी। अब ये तेरे को एक बार रीड करना बेटा, पूरा का पूरा पेपर शुद्ध करके वाक्य फिल लिखिए, ऐसे सवाल है। तो ग्रामर में ज्यादा लोड नहीं है, हाँ, मेरे को लगता है ऐसा। बट तुम लोग क्या करना, ये पूरा पीडीएफ एक बार पढ़ना। तो 2-2 मार्क्स की चीज है, आधा आधा मार्क्स तुम्हें, 4 में से 2, 4 में से 2 लिखने हैं, तो ये ध्यान से सुन। तो 2 भी आ गया तो भी मार्क्स फिक्स है, ये 2 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे वापस कोई भी 2, तो ध्यान से सुनो, बहुत बार हम पढ़ते नहीं है क्योंकि पहली बार तो पेपर है, लास्ट के 10 मिनट बचे हुए। तो 4 में से कोई भी 2-2 लिखेगा, तेरे को सब लिखने की जरूरत नहीं है, और कहीं पे कंफ्यूज है तो सब लिख के आ, टाइम है, सब लिख के आ, जो 2 सही रहेंगे उसके मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। ग्रामर में याद रखो कि जैसे ई आ गया, तो यहाँ पे आपको दिया कि निम्नलिखित पंक्तियों में उद्धृत रस पहचान कर उसका नाम लिखिए। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। मतलब अब इसमें देखते कि क्या ढूंढा है करके, ई ना, इसका मतलब क्या होता है हम देख लेते हैं। 1 का ई, 1 ई, ठीक है, ओ ई, रौद्र रस, अच्छा भाई बहुत मजा है तुम्हारे ग्रामर में 10 आगे तो बहुत अच्छी बात है भाई। रौद्र रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस, तो आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, अपने टीचर से देखना समझना पड़ेगा, नहीं भी तो एक बार ये रिपीटेड क्वेश्चन पेपर कर लो, उधर से ही वो रस आएंगे। जहाँ पे कुछ ऐसा है ना, लड़ाई वड़ाई बात है तो रौद्र रस आ गया, जहाँ पे से शांति वांति रहेगा शांत रस आ गया, ऐसे वाली बात है, ठीक है। दैट्स ऑल मेरे दोस्तों, ये आपका टोटल, आपको सवाल यहाँ पे ऑप्शन बहुत है, 4 में से 2, 4 में से 2, 4 में से 2 लिखने, 1-1 मार्क्स का है। तो उम्मीद करता हूं मैक्सिमम लिख के आना। ये तुम्हारे 5 सवाल है,
है ना। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने बताया कि 3 घंटे में बहुत लिखना है, आप शांत और रिलैक्स नहीं हो सकते। पेपर मोटा आने वाला है। प्रश्न 1 में जैसे 20 मार्क्स का है, तो यहाँ पे 1A 6 मार्क्स में जो है प्रश्न 1 कृति या प्रश्न 1 इसमें भी 2-2 मार्क्स है। तो स्पीड डरिए मत, बहुत आसान है, समझ में आया। उम्मीद करता हूँ ये हिंदी का बड़ा लेक्चर, जिसमें मैंने पेपर को बताया हुआ है, मैंने मार्क्स बताए हुए, मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट बताया हुआ है, एक ओवरव्यू दिया है कि ये आने वाला है भाई, तो इसके लिए तो प्रिपेयर रहे सर। अब ये जो चैप्टर है हमारे, ठीक है सर, ये जो चैप्टर है हमारे, यहाँ पे आप लोग जब हिंदी के और बहुत ज्यादा भाई, तू सिर्फ ना आराम से जा, इंडेक्स पे जा, और इंडेक्स में जाने के बाद तुझे देखो नवनिर्माण, ये जो कोई आया था ना त्रिलोकन जी, इसका सिर्फ स्टार्टिंग रीड कर ले, ठीक है। फिर निराला भाई महादेवी वर्मा, इसमें क्या कहा हुआ है, सच हम नहीं सच तुम नहीं कविता है, तो एक बार ये रीड कर ले फटाफट फटाफट से। ये देखो ये गुरुबानी पद, गुरु नानक जी का जन्म स्थान पूछा गया था जिसमें, तो आप लोगों को अब ये थोड़ा बहुत रीड करना पड़ेगा। मेरी तरफ से मैंने आपको शुरुआत पेपर पैटर्न बता दिया कि आने वाला है, और अब आप शांति से, मतलब कोई जिसमें आपके बहुत सारे सवाल सॉल्व हो गए कि पेपर आ क्या रहा है, लेंदी है बट डरना नहीं है। आ ई जो है उसे शांति से, प्रश्न 1 प्रश्न 1 प्रश्न 1 ये ध्यान से लिखिए, और फिर आराम से सॉल्व कीजिए सब क्वेश्चन, बिल्कुल भी डरना नहीं है। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।